जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उसमें बेल आइकन में ऑप्शन आता है ऑल करके, उसको प्रेस करें जिससे सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाएँ। दोस्तों भारतीय फिल्म संगीत के शुरुआती दौर में जो संगीत तैयार होता था उसे मोनोफोनिक दौर कहते थे, जिसमें एकल स्वर प्रणाली पर संगीत तैयार होता था, जिसमें भारतीय वाद्यों का प्रयोग होता था। क्योंकि भारतीय वाद्य जो हैं उनमें से एक ही स्वर निकलता है, इसलिए इसे एकल स्वर प्रणाली कहा जाता था। और दोस्तों ये परिपाटी, ये ट्रेडिशन काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। और फिर पदार्पण हुआ एक ऐसी संगीतकार जोड़ी का जिसने भारतीय फिल्म संगीत के कैनवास को बड़ा करके रख दिया, जिसने भारतीय फिल्म संगीत के कैनवास को रंगीन बना दिया। ये जोड़ी थी शंकर जयकिशन की। दोस्तों शंकर जयकिशन में जो शंकर थे, जिनका पूरा नाम था शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी, शंकर जी का जन्म हुआ था हैदराबाद शहर में 1922 में। और शंकर जी वैसे तो उत्तर भारतीय थे, लेकिन शंकर जी के पिताजी जो थे राम सिंह रघुवंशी, उनका कारोबार, उनका काम धंधा हैदराबाद शहर में था। इसलिए शंकर जी का जन्म हैदराबाद शहर में हुआ। और वहाँ हैदराबाद में जहाँ इनका निवास था उसके पास ही में एक शंकर मंदिर हुआ करता था, जिसमें इनके माता पिता के साथ ये बचपन से जाया करते थे। और वहाँ जो भजन कीर्तन होता था, ढोल मंजीरे बजते थे, वो देख कर के, वो सुन कर के शंकर जी को बड़ा आनंद मिलता था। और वहाँ पे ही मंदिर में शंकर जी तबला बजाने लगे। और जब ये प्रतिभा, ये रुझान जब शंकर जी के पिता राम सिंह रघुवंशी जी ने देखा तो वो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि ये भगवान शंकर की कृपा है कि मेरा बेटा संगीत में इतना होनहार है। तो उनकी ये प्रतिभा देख कर के उन्होंने मास्टर खुर्शीद से उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण दिलाया और फिर उन्हें मुंबई भेज दिया। और मुंबई में आकर के शंकर जी की मुलाकात हुई मास्टर सत्यनारायण से, जो कि बहुत ज़बरदस्त कोरियोग्राफर थे। और उनके माध्यम से उन्होंने नृत्य का भी प्रशिक्षण लिया। और सत्यनारायण जी के माध्यम से ही शंकर जी की एंट्री हुई पृथ्वी थिएटर्स में। पृथ्वी थिएटर्स जिसके संस्थापक थे पृथ्वीराज कपूर साहब, वहाँ शंकर जी राम गांगुली साहब को असिस्ट करने लगे। और शंकर जी की मुलाकात एक दिन एक दूसरे स्टूडियो में हुई उनके जोड़ीदार जय किशन जी से। जय किशन जी की पृष्ठभूमि संगीत वाली ही थी, क्योंकि उनके माता पिता दोनों ही संगीत के जानकार थे। और जय किशन जी का संगीत के प्रति रुझान, समर्पण देख करके उन्होंने जय किशन जी को वादीलाल जी से प्रशिक्षण दिलवाया और मुंबई भेज दिया। और मुंबई आकर के जय किशन जी ने विधिवत प्रशिक्षण लिया संगीत के बहुत बड़े उस्ताद विनायक तांबे जी से। और एक स्टूडियो में जब शंकर जी से उनकी मुलाकात हुई तब शंकर जी ने ये देखा कि मैं तबला बजाता हूँ, ये हारमोनियम बजाता है, तो हम दोनों की खूब जमेगी। और जयकिशन जी ने शंकर जी से ये अनुरोध किया, ये निवेदन किया, ये रिक्वेस्ट की कि मुझे भी कहीं काम दिलवा दें। और शंकर जी ने उन्हें पृथ्वी थिएटर्स में एंट्री दिलाई और दोनों वहाँ एक साथ काम करने लगे। वहाँ ही उनकी पहली मुलाकात राज कपूर साहब से हुई थी। राज कपूर साहब का जो डायरेक्टोरियल डेब्यू हुआ था, जो निर्देशक के रूप में जो पहली उनकी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई थी, वो फिल्म थी आग। और उसमें राम गांगुली साहब ने संगीत निर्देशन दिया था। लेकिन
राज कपूर साहब का राम गांगुली साहब के साथ में कुछ इक्वेशंस नहीं बैठ पाई, और उनकी अगली ही फिल्म जो बरसात थी, उसमें उन्होंने निर्णय लिया है कि राम गांगुली साहब के असिस्टेंट शंकर जयकिशन से वो इसमें संगीत निर्देशन का भार उनको देंगे। और वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ राज कपूर साहब और शंकर जयकिशन साहब का। और इस जुगलबंदी में आकर मिल गए शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब गीतकार के रूप में, और ये सिलसिला चल पड़ा। और दोस्तों फिर एक से बढ़कर एक फिल्में आई, अनाड़ी, श्री 420, आवारा, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम जोकर, बूट पॉलिश, संगम, और इस प्रकार से कई फिल्में आई। और यहाँ पे जहाँ राज कपूर साहब की आवाज़ बन गए मुकेश जी, वहीं राज कपूर साहब के जो छोटे भाई थे शमशेर राज कपूर, जिन्हें शम्मी कपूर के नाम से सभी लोग जानते हैं, उनकी आवाज़ बन गए रफ़ी साहब। और दोनों के लिए ही शंकर जयकिशन ने बेजोड़ संगीत तैयार किया, और ये सिलसिला चलता रहा। और दोस्तों 2 दशकों तक इस जोड़ी ने एक तरफा राज किया है। 1964 में एक फिल्म आई थी संगम। इस संगम में एक गाना था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, जिसे फिल्म फेयर में भी नॉमिनेशन मिला था, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिल पाया था। और दोस्तों शंकर जयकिशन दोनों स्वभाव में विरोधाभासी थे, दोनों का स्वभाव अलग अलग था। शंकर जी जहाँ पहलवान किस्म के व्यक्ति थे, अखाड़े जाने वाले किस्म के व्यक्ति, गुस्से के तेज, वहीं जयकिशन जी जो थे वो स्टाइलिश और मॉडर्न टाइप के थे, और पार्टीज करने में विश्वास रखते थे, शराब पीते थे। और शंकर जी अपना काम निपटा कर घर जाने में विश्वास रखते थे। लेकिन फिर भी देखिए दोनों को संगीत ने एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, और लंबे समय तक दोनों का साथ रहा। लेकिन फिर दोस्तों 1964 में, जैसा कि मैंने बताया, ये फिल्म आई, और ये जो गाना था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, शंकर जी और जयकिशन जी साथ में ही संगीत तैयार करते थे, लेकिन ये जो कंपोजिशन थी ये जयकिशन जी ने तैयार की थी। और शंकर जयकिशन के बीच में एक अनकहा समझौता था कि ये कभी भी वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये अनावरण इसका नहीं करेंगे कि ये कंपोजिशन किसकी है। और फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में जयकिशन जी से गलती से, त्रुटिवश, बाय मिस्टेक ये निकल गया मुंह से उनके कि ये कंपोजिशन मैंने तैयार की थी, जो कि शंकर जी को बहुत नागवार गुजरी, और दोनों के बीच में वहीं से दरार बनना चालू हो गई थी। और चूंकि आप जानते हैं दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें विघ्न संतोषी लोग, ईर्ष्यालु, जीलस टाइप के लोग बहुत हैं। उन्होंने इन दोनों के बीच की जो दरार थी उसको बढ़ाने का काम किया। लेकिन फिर जब राज कपूर साहब, शैलेंद्र जी, मुकेश जी, रफ़ी साहब, हसरत जयपुरी साहब को ये बात पता लगी, तब उन्होंने इस दरार को भरने में पुरजोर कोशिश की, जिसमें उन्हें आंशिक सफलता भी मिली, और ये जुगलबंदी शंकर जयकिशन की चलती रही। लेकिन फिर एक और मसला दोनों के बीच में खड़ा हो गया, जब शंकर जी का झुकाव पार्श्व गायिका के रूप में शारदा जी की तरफ हो गया, और जयकिशन जी का झुकाव सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका लता जी की तरफ था। और हो भी क्यों ना, दोनों की सफलता में लता जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दोनों के बीच में ये एक विरोधाभास, एक मतांतर, एक मतभेद हो गया, जो मनभेद में जो है बदल गया, और दोनों की जोड़ी 60 का दशक आते आते टूट गई। लेकिन दोस्तों फिर भी दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत था, और जो भी संगीत दोनों ने दिया तो नाम हमेशा दोनों को शंकर जयकिशन लिखा हुआ आता था, हालांकि दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। दोस्तों ये जोड़ी टूटने का बहुत गम जयकिशन जी को सताने लगा, और वो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करने लगे, और अंततः 1971 में लिवर सिरोसिस की वजह से जयकिशन जी की मृत्यु हो गई, और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। शंकर जी ने उसके बाद संगीत जगत में अपना कार्य जारी रखा, और 1987 तक सक्रिय रहे। और इस दौरान 17 सालों में जो भी उन्होंने संगीत दिया उसमें हमेशा नाम शंकर जयकिशन ही लिखा आता था। शंकर जी को भी कहीं ना कहीं बहुत इस बात का गम था, बहुत दुख था कि ये जोड़ी अलग हो गई, और जयकिशन जी के जाने का भी उन्हें बहुत दुख था।
1987 में जब शंकर जी की मृत्यु हुई, तब ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि उनके कोई भी किसी भी दोस्त को ये खबर नहीं दी गई और उनके अंत्येष्टि अंतिम संस्कार सिर्फ परिवारजनों के बीच किया गया। यहाँ तक कि राज कपूर को भी इसकी खबर नहीं दी गई, जिसका राज कपूर ने बहुत दुख भी जताया था। और इस प्रकार से शंकर जी के जाने के बाद ये संगीत यात्रा शंकर जयकिशन की हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, ये जोड़ी महानतम जोड़ी है और इनका रचा गया संगीत हर संगीत सुधी श्रोता हमेशा याद रखेगा। इनके गीत हमेशा गुंजायमान रहेंगे। लेकिन इस जोड़ी के जो ये टूटने की कहानी रही, ये बड़ी दुखद है और यही आज मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, मैं अगला वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें किशोर दा के एक अनोखे प्रशंसक, अनोखे फ़ैन, अनोखे भक्त के बारे में आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, इंतज़ार कीजिए मेरे उस वीडियो का। और आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि बहुत प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना आप लोगों के लिए मैं करूँगा। नमस्कार दोस्तों।